अदा। आप देख रहे हैं जेके आवाज न्यूज और आज हमारे साथ एक बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे साथ बैठी है। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो जिला अध्यक्ष हैं राजौरी में। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक जो है हिस्टोरिकल डिसीजन जो आया है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम और यहाँ की रीजनल पार्टीज काफी ज्यादा जो है वो चिंता कर रही थी कि क्या डिसीजन आएगा। लेकिन आज उसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। शर्मा साहब, सबसे पहले आपका जो है वो बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल में। थैंक यू जी। शर्मा साहब, आज क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हिस्टोरिकल डिसीजन आया था, पार्लियामेंट के अंदर से एक बिल पास हुआ था जिससे 370 और 35A को हटाया गया था। उस चीज को लेकर जो है यहाँ की रीजनल पार्टी और कुछ लोकल जो लोग थे या एक्टिविस्ट थे, जो उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि ये सब कुछ इलीगल हुआ था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर अपना डिसीजन दे दिया है फाइनल, जिसपे उन्होंने बिल्कुल वाजिया कर दिया है कि उस वक्त जो कार्रवाई हुई थी वो सारी जो है वो दुरुस्त थी। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले तो मैं ये जो आज डिसीजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस की जो बेंच ने एक डिसीजन दी है 370 और 35 से जो रिमूव किया गया था उसको उस फैसले पर उन्होंने, सरकार ने जो फैसला लिया था, भारत की जो पार्लियामेंट ने जो फैसला लिया था उस पर मोहर लगाई है। इस पे मैं सभी देशवासियों और खास तौर पर जम्मू कश्मीर वासियों को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले को बहाल रखा है। बहुत अच्छा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक चीज और भी जो है वो सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। उन्होंने उसमें एक चीज ये भी ऐड की है कि जो असेंबली इलेक्शन है वो 30 सितंबर 2024 से पहले जो है वो कंडक्ट होने चाहिए। यहाँ पे ये इलेक्शन कमीशन को जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो क्या आप मानते हैं, क्या सरकार या मरकज या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर इस इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकता है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन एक हिदायत दी है इलेक्शन कमीशन को कि ये 30 सितंबर से पहले जो लगभग 9-10 महीने हैं असेंबली इलेक्शन करवाने में। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन जो है अभी नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का एक था दायरे में है, तो इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन कराने। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार है और हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं इलेक्शन के दौरान ही नहीं, लेकिन 12 महीने 365 24/7 ये हमारी गतिविधियां चलती रहती हैं। बीजेपी हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है। अगर इलेक्शन कमीशन 30 सितंबर से पहले कभी भी करवाता है और बीजेपी उसके लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज का तो हमेशा से यही कहना होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी ने कैप्चर करके रखा हुआ है। अब अपोजिशन ने अपोजिशन करनी है, उनको तो कुछ ना कुछ बात चाहिए करने के लिए। अपोजिशन ने तो हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता थे, कब से वो लोगों को एक बेवकूफ बनाए जा रहे थे। जब भी कहीं स्टेटमेंट देते थे कि हम 370 और 35 को वापस लाएंगे, आज क्या जवाब देंगे कि कहाँ से वो 370 और 35 को वापस लाएंगे? ऐसे जनता को गुमराह करते हैं। गुमराह नहीं करना चाहिए जनता को। आज जो 5 जजेस थे उन्होंने एक कितना अच्छा डिसीजन, उन्होंने कहा है कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वहां पे 370 और ये टेम्परेरी था। उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि एक टेम्परेरी प्रोविजन था जिसको हटाया गया 370 और 35A को। बड़ा क्लियर कट डिसीजन आया है। तो अपोजिशन पार्टीज जो है वो मात्र अपोजिशन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे जो है वो ले लाते हैं। अगर असेंबली इलेक्शन होता है जम्मू कश्मीर में, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ हुकूमत बनाने के काबिल है? 50+ सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने तो उनका कहना है कि 10 पार नहीं कर सकते। उमर अब्दुल्ला जी की अपनी देखते हैं उनका क्या हालत होती है। वो तो पीडीपी वाले भी कहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं, वो सभी कह रहे हैं। लेकिन ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अब जब भी असेंबली इलेक्शन होंगे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है आज यूटी से स्टेटहुड की बात भी कही है। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो है इसको जो है वो स्टेट को बहाल किया जाए। क्या मरकज की सरकार जो है आप लोगों की जो बैठी है इस वक्त नरेंद्र मोदी की क़यादत में, क्या वो सरकार यहाँ पे रियासत बहाल करने के लिए एग्री है? जिस दिन 5 अगस्त 2019 को जिस दिन यहाँ जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था, लेह को यूटी बनाया गया था, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने
कहा था और आज तक बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड का दर्जा है वो वापस दिया जाएगा। आज कोई नई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि हम स्टेटहुड को गवर्नमेंट ने कहा है कि जल्दी बहाल करने की और जल्दी ही ये बहाल करना चाहिए। अब ये असेंबली इलेक्शन होंगे, उसके कब करते हैं, क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखना। वो स्टेटहुड तो इसको जम्मू कश्मीर को मिलना ही मिलना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ये मालूम होता है कि आज उन्हें जो है वो नज़रबंद किया गया है, तो क्या उनकी नज़रबंदी जो है ये किसी हद तक दुरुस्त है या वो कुछ यहाँ शरारत कर सकते थे जिससे माहौल खराब है? ये बिल्कुल झूठ, कोरा झूठ दोनों नेता जो है वो बोल रहे हैं। जब सुबह इनकी ये स्टेटमेंट यहाँ पे आई सोशल मीडिया में कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है, हमारे एलजी साहब ने उसी वक्त बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, कहीं इनको नजरबंद नहीं किया गया है। तो ये लोगों के सामने खुद को बचाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें जम्मू कश्मीर के हालात पर, अगर हम बात करें कि आए दिन कहीं ना कहीं जो है वो मिलिटेंसी एक्ट सामने आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि 370 तोड़ने के बाद वहाँ का माहौल बिल्कुल जो है वो ठीक ठाक हो गया है, अमन लौट आया है। तो दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? अमन लौट आया है और मिलिटेंसी एक्ट भी सामने आ रहे हैं। देखिए, 2-3 दिन पहले मैं होम मिनिस्टर साहब की पार्लियामेंट में उनका वो स्पीच सुन रहा था, तो किसी ने ये कहा था कि आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी बिल्कुल हट जाएगी, किसी वहां से किसी एमपी का एक सवाल था। उन्होंने कहा कि हमने कभी ये बात नहीं कही कि मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हमने कहा था कि मिलिटेंसी को बिल्कुल हम कंट्रोल में करेंगे। और आज जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है, अगर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन देखें, आए दिन यहाँ पे कैलेंडर जारी होते थे, आए दिन कश्मीर बंद होता था, आए दिन पत्थरबाजी होती थी। आज कश्मीर जो है वो एक जबरदस्त, उन्होंने होम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि होटल्स तो भरे हुए हैं, लोग पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों के घर खुल चुके हैं टूरिस्ट के लिए। इतना टूरिस्ट कश्मीर में आ रहा है कि लोगों को एक अपने कमाई का एक साधन बन चुका है। लोग घरों में टूरिस्ट को रख रहे हैं, वो वहाँ पे पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं, वहाँ पे उनको खाना भी मिल रहा है, सारा कुछ आमदनी का जरिया भी मान रहा है और टूरिस्ट बहुत सारा कश्मीर में आ रहा है। जम्मू कश्मीर आज अगर हम देखें तो उस टाइम में और आज के टाइम में एक बड़ा अंतर आया है। और आज 370 और 35A का जो फैसले पे मोहर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, उसमें भी ये जो आम जनता है वो खुश है। लोगों को लगा है कि ये हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो शांति आई है, जम्मू कश्मीर आज पीसफुल है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, लोग खुश हैं इससे। ये अब एक थोड़ा सा अगर हम ले लेंगे, राजौरी में कुछ आइसोलेटेड घटनाएं राजौरी और पुंछ के एरियाज में हुई हैं। कश्मीर से आतंकी जो बाग के यहाँ के जंगलों के एरिया में आके कुछ छुटपुट घटना कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वो टाइम और आज के टाइम में देखें तो 90% जो है इन चीजों में कमी आई है। एक आखिरी सवाल करूंगा मैं, लोकसभा का विंटर सेशन चल रहा है, एक देराना मांग है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पहाड़ी तबका की कि हमें जो है वो एसटी के जुमरे में लाया जाए, वहीं दूसरी तरफ गुजर बकरवाल तबका जो है वो इस सड़कों पर है। क्या इस लोकसभा सेशन में पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा? क्या गुजर बकरवालों का हक जो अपनी जगह मेंटेन रहेगा? देखिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर कट, एक बार नहीं कई बार कहा है, 2 बड़ी रैलियों में उन्होंने राजौरी में और बारामूला में भी कहा है, और उनकी जहां भी स्टेटमेंट आई है, कहीं मीटिंग्स में भी उन्होंने कहा है कि हम गुज्जर और बकरवाल जो भाई हैं हमारे, जिनके पास ऑलरेडी एसटी स्टेटस है, उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उनका कहीं भी 1% भी कहीं काम नहीं किया जाएगा। आज जो आप जो कह रहे हैं कि सोकॉल्ड कुछ लोग जो सड़कों पर हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े थोड़े से लोग हैं जो अपोजिशन के इशारे पे नाच रहे हैं। आज जिस अपोजिशन ने एक पहाड़ियों के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया लेकिन दिया कुछ नहीं, आज जब भारतीय जनता पार्टी ये हमारी सरकार पहाड़ियों को अपना हक जो है वो देने जा रही है, तो उनके पेट में दर्द हो रही है कि ये जो जिनको हमने अपने हाथों का खिलौना बना के रखा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उनको उनका हक दे रही है, तो उनको परेशानी हो रही है। तो वो कुछ लोगों को ऐसे आगे करके ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी ज्यादा लीडरशिप है, हमारी जो गुजर बड़ी लीडरशिप है, अगर हम चौधरी तालुब साहब की बात करें, क्लियर कट उन्होंने कहा है, आज चौधरी तालुब साहब से बड़ा गुजर लीडर कोई नहीं है। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि पहाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए, उनको एसटी स्टेटस
एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। और गुज्जर बक्कर वालों को एसटी स्टेटस तो था, लेकिन उनको वो चीजें सारी नहीं उनको मिली थी जो बीजेपी की सरकार आने के बाद और 370 हटने के बाद जो उनको मिली है। आज अगर हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें, आज उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, या दूसरी कई चीजें जो वो बीजेपी की सरकार आने की वजह से और 370 हटने की वजह से हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को मिली है, उनके मैं आज फिर उनको आश्वासन देता हूं कि उनके हक से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और आज हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस विंटर सेशन में पहाड़ियों को इनका हक मिलेगा। हमें पार्लियामेंट के दोनों सदनों से और माननीय राष्ट्रपति महोदय की मोहर लगने के बाद हमारे जो राजौरी, पुंछ और जो हमारा उड़ी का एरिया है, या जो दूसरे एरियाज हैं जो जिसमें हमारे पहाड़ी लोग रह रहे हैं, इनको अपना हक मिलेगा। और हम भी इस बाकी रियासत के साथ और देश के साथ कदम से कदम आगे मिला के। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी। इनसे हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो वहां से आज डिसीजन जो है उस पर बात की, पॉलिटिकल लोगों के बारे में बात की, और पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा इस विंटर सेशन में, और गुजर बकरवालों का जो हक जो है वो बरकरार रहेगा, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ये इन्होंने कहा है। इस न्यूज को देखें भी, शेयर भी करें, ताकि हमारे खिते में, हमारी रियासत में अमन भाईचारा कायम रहे। और र्यूमर्स पर मत जाइएगा। खासतौर पर ये एक मैसेज सभी लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं कि र्यूमर्स ना फैलाएं, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं। र्यूमर्स से बचें, क्योंकि र्यूमर्स से जो है आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा गलत र्यूमर ना फैलाएं। देखते रहें जेके आवाज न्यूज। अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। शुक्रिया, वादा।